अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, ये मखलूक जो आपके सामने खड़ी है, इसका ताल्लुक इंसानों के जमात से है। आज हमारे अदालत में ये एक मुजरिम है। इस पर क्या इल्जाम है? इस पर ये इल्जाम है कि इसने सदियों से परिंदों को कैदी बनाकर रखा, उन पर तरह तरह के जुल्म सितम ढाए, दरख्तों और जंगलों को काट काट के उनके घोंसले उजाड़ दिए। हजारों बेजुबान जानवरों को मारने के बाद ये अपने आप को अशरफुल मखलूकात कहता है। इसके जुल्म सितम के दास्तान आपको कुछ परिंदे सुनाएंगे। मेरा पहला फरियादी है कालू कौवा। पहले फरियादी को अदालत में हाजिर किया जाए। कालू कौवा, अदालत में हाजिर हो। कालू कौवा, अदालत में हाजिर हो। जज साहब, खुदा ने हम परिंदों पर इंसानों की तरह कोई कुरान, गीता या बाइबल नहीं उतारी जिस पर हाथ रखकर हम इंसानों की तरह इनकी झूठी कस्में खाएं। दिल खुदा का घर है। जज साहब, मैं अपने दिल पर पंख रख कर कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ ना कहूँगा। मेरा और इंसानों का ताल्लुक उस वक्त से है जिस वक्त ज़मीन पर पहली बार कत्ल हुआ था, जब हज़रत इंसान को यह मालूम ना था कि मुर्दा जिस्म का क्या किया जाए। अल्लाह ने मेरे ही ज़रिए से यह बात इंसानों को सिखाई कि जब कोई मर जाए तो उसे दफन किया जाए। इंसान ने खूब तरक्की की है और इस तरक्की के सफ़र में इंसान ने कई मशीनें बनाए, कई कारखाने बनाए। जज साहब, इन कारखानों से निकलने वाले धुएं हमारे फ़िज़ा को ख़राब कर देती है जज साहब, जिसकी वजह से हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को कई परेशानियां और दुश्वारियां हो रही है जज साहब। इसीलिए हम शहर छोड़कर जंगलों में अपना बसेरा करने पर मजबूर है जज साहब। नहीं नहीं जज साहब, ये बिल्कुल सच नहीं है। अब तुम खामोश रहो, तुम्हें बोलने का मौका दिया जाएगा। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, जब इनकी छत पर बैठकर काऊ काऊ करता हूँ तो ये और इनके बच्चे पत्थर मार कर भगा देते हैं जज साहब। मेरे रूप और मेरे रंग पर मजाक उड़ाते हैं जज साहब। ऐसे खुदगर्ज इंसान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है कालू कौवे, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी नहीं जज साहब। तुम जा सकते हो। मीना, जज साहब, मेरा अगला फरियादी है बी चिड़िया। बी चिड़िया को अदालत में हाजिर किया जाए। बी चिड़िया, अदालत में हाजिर हो। बी चिड़िया, अदालत में हाजिर हो। जज साहब, जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ न कहूँगी। जज साहब, इस इंसान के घर में एक 200 साल पुराना बरगद का पेड़ था जिस पर मेरी कई चिड़ियाँ रहती चली आ रही थी। जज साहब, मैंने तिनका तिनका जमा करके एक आशियाना बनाया, इसे तेज आंधी बारिश से बचाया। मगर एक दिन जज साहब, सवेरे सवेरे ये जालिम इंसान ने अपने जैसे 5-10 आदमजादों को ले आया और कुल्हाड़ी से इस पेड़ को काटने लगा। जज साहब, पेड़ को काटने लगा। मैं बहुत चीखी चिल्लाई और अपने बेपर के बच्चों का हवाला दिया, मगर फिर भी यह जालिम इंसान न माना। जज साहब, मेरे नन्हे बच्चे और सैकड़ों परिंदे बेघर हो गए जज साहब। बी चिड़िया, संभालिए अपने आप को, रोइए मत, आपके साथ इंसाफ जरूर होगा। सब्र कीजिए बी चिड़िया। नहीं नहीं जज साहब, ये सब सच नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर। बी चिड़िया, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। यही नहीं जज साहब, इससे भी खतरनाक बात तो यह है, इंसानों की ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल
इस्तेमाल करने से हमें बहुत नुकसान हुई है जज साहब। मोबाइल से निकलने वाली मुज़र शाएं जो हमारी जानों और नस्लों को ख़त्म करने का जिम्मेदार है जज साहब। इससे इंसाफ की उम्मीद है। इंसाफ कीजिए, इंसाफ कीजिए। बी चिड़िया, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा, आप जा सकती हैं। जज साहब, मेरा अगला फरियादी है, तो तेरा जा। अगले फरियादी को अदालत में पेश किया जाए। तो तेरा जा, अदालत में हाजिर हो। तो तेरा जा, अदालत में हाजिर हो। जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जज साहब, मेरा और इंसानों का कभी जमा ही नहीं, जमा ही नहीं। जमा ही नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये समझ लीजिए कि 36 का आंकड़ा है, इसलिए उनसे मेरा जब भी मामला होता है मैं 9, 2, 11 हो जाता हूँ। जज साहब, इसकी बुराइयों के बारे में क्या बताऊँ? ये अदालत है तो सच ही बोलना पड़ेगा। मैं हमेशा से उससे दूर रहना पसंद करूँगा, इसलिए जंगलों में बसेरा करता हूँ। मगर कौन समझा इस नामाकूल इंसान को? ये तो हाथ धोकर मेरे ही पीछे पड़ गया है। कभी जाल डाल कर पकड़ता है तो कभी घोंसले में हाथ डालकर दबोच लेता है। 50 बार अपनी दिफा के लिए काटा, चोंच मारी, मगर इंसान सुधरने का नाम ही नहीं लेता। पकड़ता है और आने पौने दामों में बेच देता है। तो साहब, उसकी बुराइयों के बारे में क्या बताऊं? मेरे पास अल्फाज नहीं है। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? इसने मेरा इस्तेमाल करके अपने जैसे आदमजादों को बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो किस तरह? इसने मेरा इस्तेमाल करके अपने जैसे आदमजादों को तकदीर और किस्मत के हाल बताने के नाम पर मुझसे 2 चीज़ बन के फाल और लिफाफे खुलवाए। जज साहब, ये मेरा गलत इस्तेमाल करते हैं जज साहब, ये मेरा मजाक लेते हैं जज साहब। पकड़ता है और आने पौने दामों में बेच देता है और सुबह सवेरे मुझसे कहता है कि बोलो बेटा अल्लाह अल्लाह, और उसके बच्चे गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं। जज साहब, मुझे अपनी बच्चों की याद सताती है, मगर इंसान मुझे आज़ाद नहीं करता। जब खुद पर जुल्म लगकर जेल में बंद हो जाता है तो उसी दिन रिश्वत खिलाकर जमानत पर रिहा करवाते हैं। जज साहब, नहीं जज साहब। हसद इंसान, आप खामोश रहिए। देखिए, ये अदालत की तौहीन है। जज साहब, अदालत से उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। तो तेरा जा, आपकी फरियाद जज साहब ने सुन ली है, आप जा सकते हैं। जज साहब, मेरा आखिरी फरियादी है, मियाँ कबूतर। आखिरी फरियादी को अदालत में हाजिर किया जाए। मियाँ कबूतर, अदालत में हाजिर हो। मियाँ कबूतर, अदालत में हाजिर हो। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ ना कहूँगा। जज साहब, इस जालिम इंसानों के जुल्म व सितम का मंजर जो मैंने देखा वो किसी ने नहीं देखा। 6 सितंबर जुम्मा को शहर में फसाद फूट पड़ा। इंसान इंसान के खून का प्यासा हो गया। मैं मेरे शहर की कदीम मस्जिद की गुंबद में रहता था। कुछ ही दूर मंदिर के सज्जे पर मेरा दोस्त कबूतर रहता था। शाम के वक्त कुछ सरपसंद लोग आए और मस्जिद में घुस गए और मैंने उनके नापाक इरादों को नापाक किया। जज साहब, और मैंने अपने पर उड़ने के लिए खोल दिए। उस लम्हा इन लोगों ने भम धमाके करके मस्जिद को तहस नहस कर दिया जज साहब, और मस्जिद को बर्बाद कर दिया। मेरा बरसों पुराना मस्कन जज साहब, मेरा बरसों पुराना मस्कन बर्बाद कर दिया। मेरी नम आंखें मेरे दोस्त की तलाश कर रही थी। मैंने एक
कोने में जलता हुआ पाया जज साहब, मैंने एक कोने में जलता हुआ पाया। मियाँ कबूतर, संभालिए अपने आप को। देखिए, यह अदालत है, अपने जज्बात पर काबू रखिए, आपके साथ इंसाफ जरूर होगा। मैं इन जालिमों की बस्ती से निकलकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। जज साहब, इन जालिम इंसानों से नफरत हो गई है जज साहब, नफरत हो गई है। इंसान इंसान को और इंसानियत को गाली बना दिया है, इसीलिए अशरफुल मखलूकात की इज्जत मेरे नज़र में सिफर है, सिफर है। ये क्या बक रहे हो, ये क्या बक रहे हो? ये जालिम इंसान हम जैसे जंगलों में रहने वाले बेजुबान परिंदों को वहशी और दरिंदा कहते हैं। इन जालिम इंसानों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जज साहब, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तमाम परिंदों को अदालत में हाजिर किया जाए। तमाम परिंदों अदालत में हाजिर हो। तो बताइए जज साहब, अशरफुल मखलूकात यह इंसान है